हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे टीबी मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस के कारण के बारे में और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कफ मतलब कि खांसी या स्नीजिंग मतलब कि छींक इसके द्वारा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। ये बैक्टीरिया प्राइमरी लंग्स को अफेक्ट करते हैं। लंग्स के बाद ये बॉडी के और पार्ट्स जैसे कि जॉइंट्स, स्पाइन और ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर टीबी दो टाइप की होती है। पहली होती है लेटेंट या इनएक्टिव टीबी और दूसरी होती है एक्टिव टीबी। जो इनएक्टिव टीबी होती है वो अप्रोक्स 90% पाई जाती है, जबकि जो एक्टिव टीबी होती है वो लगभग 10% पाई जाती है। लेटेंट और इनएक्टिव टीबी के केस में टीबी के बैक्टीरिया मतलब कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये लंग्स में चले तो जाते हैं बट यहाँ पर अपना कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे पर्सन की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हाई इम्यूनिटी के कारण ये बैक्टीरिया अपना कोई सिम्टम्स और अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं। जबकि एक्टिव टीबी के केस में पर्सन की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है। तो कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण ये बैक्टीरिया लंग्स में अपना इफेक्ट दिखा पाते हैं और जैसे ही देखिए बैक्टीरिया लंग्स को इफेक्ट कर देते हैं तो टीबी के सिम्टम्स पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलते हैं। अब जान लेते हैं टीबी के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स मतलब के लक्षण के बारे में। अगर किसी पर्सन को टीबी हो जाती है तो वहाँ पर पर्सन को फीवर देखने को मिलता है, उसको ठंड लगती है और उसका वेट लॉस हो जाता है, वेट कम हो जाता है। पेशेंट की बॉडी में दर्द सा महसूस होता है, पेशेंट थका हुआ महसूस करता है। यहाँ पर हिमोप्टेसिस का केस देखने को मिलता है। हिमोप्टेसिस के केस में देखिए क्या होता है। यहाँ पर पेशेंट की खांसी के बलगम में खून देखने को मिलता है और पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है, खांसी बनी रहती है और पेशेंट को इरिटेबिलिटी महसूस होती है। तो ये थे कुछ टीबी से रिलेटेड सिम्टम्स। अब नेक्स्ट जान लेते हैं टीबी के टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए दो एक्सरे इमेज देख पा रहे हैं। पहली एक्सरे इमेज जो है वो नॉर्मल है, जबकि दूसरी चेस्ट एक्सरे इमेज जो है वो टीबी की है। तो टीबी एक्सरे इमेज में या तो हमको छोटे छोटे इस टाइप से देखिए डॉट्स दिखाई पड़ेंगे या लंग्स में इस टाइप की देखिए कैविटी देखने को मिलती हैं। तो या तो देखिए इस टाइप के कैल्सिफाइड नोड्स देखने को मिलेंगे या इस टाइप की देखिए कैविटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बलगम के सैंपल के बारे में, मतलब कि स्प्यूटम सैंपल के बारे में। तो यहाँ पर पहला टेस्ट होता है एएफबी। एएफबी मतलब कि एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट। इसमें स्प्यूटम मतलब कि बलगम को टेस्ट किया जाता है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को टीबी है। एक और टेस्ट होता है वो भी स्प्यूटम पर बेस होता है। इसको हम सीबी नेट या ट्रू नेट या जीन एक्सपर्ट एमटीबी या आरआईएफ या टीबी पीसीआर टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस टेस्ट से भी कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं है। नेक्स्ट जान लेते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जिसको हम AKT4 किट के नाम से जानते हैं। AKT4 किट में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। ये किट 4 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर रिफाम्पिसिन, पाइराजीनामाइड, आइसोनियाजाइड, इथेम्ब्यूटोल पाया जाता है। इसमें जो लाल रंग का कैप्सूल होता है वो होता है रिफेम्पिसिन कैप्सूल और दो जो बीच वाली टैबलेट होती हैं वो पाइरानिजिमाइड की होती हैं, जबकि एक बड़ी वाली टैबलेट वो दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। इसमें होता है आइसोनियाजाइड और इथेम्ब्यूटोल। अब बात कर लेते हैं इसको खाने का तरीका क्या होता है, कौन सी टैबलेट देखिए कब लेनी होती है। जो लाल वाला कैप्सूल होता है वो खाली पेट मतलब कि खाने से पहले लिया जाता है। इसके बाद ये जो दो टैबलेट हैं ये नाश्ते के बाद ली जाती हैं।
और जो ये बड़ी वाली टैबलेट होती है, इसको शाम के खाने के बाद लेते हैं।